हेलो दोस्तों, तो एक बार स्वागत है आप लोग का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एस एम क्लासेस में। तो दोस्तों, मैं आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ क्लास 11 की पॉलिटी यानी कि राजनीतिक विज्ञान की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के 11 बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट साबित होने वाला है। तो दोस्तों, अगर आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा जो भी क्लासेस आएंगे। ठीक है दोस्तों। दूसरी बात, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके भी बताना है दोस्तों कि कौन सा क्वेश्चन आपको सबसे इजी लगा और कौन सा हार्ड लगा। तो दोस्तों, मैं आज आप लोग के लिए लेके आया हूँ क्लास 11 की टॉप 30 क्वेश्चन की सब्जेक्ट की पॉलिटी यानी कि राजनीतिक विज्ञान की पॉलिटिकल साइंस की बेस्ट 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ जो आप लोग के एग्जाम के लिए बेस्ट साबित होने वाला है। ठीक है दोस्तों। तो आप लोग का ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं शुरू करता हूँ। चलिए पहले नंबर क्वेश्चन से। चलिए दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है कि भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था। आप लोगों ने दोस्तों पॉलिटी पढ़ा है यानी कि राजनीतिक विज्ञान पढ़ा है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ था। ऑप्शन ए 10 जून 1946, ऑप्शन बी 19 नवंबर 1947, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन डी 30 जून 1949। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ था। ठीक है। तो एक का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, सेकंड नंबर। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? बताइए, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी के एम मुंशी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो टू का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। और एग्जाम में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, 3 नंबर। ठीक है। भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? बताइए, जब भारत के संविधान में को लागू किया गया, भारत के संविधान को जब लागू किया गया तो उस समय कितने आर्टिकल्स थे यानी कि कितने अनुच्छेद मौजूद थे? ठीक है। 390, 395, 405 या 450। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 395 था। ठीक है। तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है, जो आप लोग को एग्जाम में पूछे जा रहेंगे। ठीक है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ? बताइए, संविधान सभा के लिए चुनाव कब किया गया था? ठीक है। तो इसका देख लीजिए ऑप्शन, 1945 में, 1946 में, 1947 में या डी 1948 में। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1946 में संविधान सभा, ठीक है, का चुनाव, ठीक है, चुनाव वहीं से संपन्न हुआ। ठीक है, 1946 से। तो 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। चलिए 5 नंबर। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? बताइए, भारत के संविधान कब लागू हुआ था? 15 अगस्त 1947, दिसंबर 1946, 26 नवंबर 1949 या 26 जनवरी 1950। तो आप लोग को पता होना चाहिए दोस्तों, 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और इसी दिन भारत का संविधान लागू हुआ था, यानी कि 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। ठीक है। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। और संविधान बनकर तैयार कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान तैयार हुआ था। 5 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, 6 नंबर। भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? बताइए, भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ? ऑप्शन है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 26 दिसंबर 1949, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने बताया आप लोग को कि भारतीय संविधान बन के रेडी कब हुआ? 26 नवंबर 1949 को। ठीक है। और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट और वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, अगर आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताना कि कौन सा क्वेश्चन सबसे इजी लगा और कौन सा हार्ड लगा। ठीक है दोस्तों। आप लोग का कमेंट, आप लोग का सब्सक्राइबर और आप लोग का लाइक ही मेरे लिए मोटिवेशन है। ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है, सॉरी अभी खत्म नहीं हुआ क्लास। ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन। किस दल ने संविधान सभा की बैठक को बहिष्कार किया था? बताइए, संविधान सभा की बैठक को किस दल ने बहिष्कार कर दिया था? ऑप्शन ए मुस्लिम लीग, ऑप्शन बी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन सी है हिंदू महासभा, ऑप्शन डी है साम्यवादी दल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने क्या किया था?
जो संविधान सभा की जो बैठक था ना उसको बहिष्कार कर दिया था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट आंसर, 7 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर, किस देश का संविधान अलिखित है? बताइए इनमें से किस देश का संविधान अलिखित है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी ब्रिटेन, ऑप्शन डी यूएसए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, लिखित नहीं है। ठीक है, तो 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ब्रिटेन। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, उसका रिटर्न फॉर्म में नहीं है संविधान। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन उसका रिटर्न फॉर्म में नहीं है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा है? बताइए संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा है? ऑप्शन नंबर ए आचार्य कृपलानी, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर जी, ऑप्शन डी के एम मुंशी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी के एम मुंशी ने संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली कहा है। ठीक है, चलिए तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 10 नंबर, भारतीय संविधान किस प्रकार का संविधान है? बताइए भारत का संविधान किस प्रकार का संविधान है? ऑप्शन ए कठोर, ऑप्शन बी प्रस्तावित और अलिखित, ऑप्शन सी लिखित व विस्तृत, ऑप्शन डी गरीब विरोधी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये एक तरह से लिखित और विस्तृत संविधान है भारत का। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का संविधान है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, और सबसे विस्तृत भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 11 नंबर, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? बताइए भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार कितने हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 6 मौलिक अधिकार प्राप्त है अभी नागरिकों को। ठीक है, स्टार्टिंग में 7 मौलिक अधिकार था। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, और इसको संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया, कानूनी अधिकार। ठीक है, तो 11 का राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, भारतीय संविधान में नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार दिया गया है। ठीक है, पहले 7 था जो बाद में 44वां संविधान संशोधन के द्वारा उसको हटा के एक तरह से कानूनी अधिकार बना दिया। ठीक है, चलिए 12 नंबर क्वेश्चन, मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में वर्णित है? बताइए भारत के संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भाग 3 में भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार को रखा गया। ठीक है, तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन। ठीक है, जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है और पूछे जाने की संभावना भी सबसे ज्यादा है इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर, मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम है? बताइए मौलिक अधिकारों के संशोधन में कौन सक्षम है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी संसद। तो मौलिक अधिकार को संशोधन करने के लिए सक्षम कौन है? ऑप्शन नंबर डी संसद, पार्लियामेंट। ठीक है, तो 13 का राइट आंसर क्या हो गया ऑप्शन नंबर डी, मोस्ट वीवीआई और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन 14 नंबर, वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? बताइए वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? ऑप्शन ए 14, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 11। तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? टोटल 11 है। ठीक है, स्टार्टिंग में 10 था और बाद में और एक जोड़ा गया, तो टोटल 11 मौलिक कर्तव्य दिया गया है। ठीक है, चलिए तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, टोटल कितने मौलिक कर्तव्य है ना? 11। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया? बताइए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन के द्वारा सम्मिलित किया गया? ऑप्शन ए 16वें संशोधन, ऑप्शन बी 24वें संशोधन, ऑप्शन सी 42वें संशोधन, ऑप्शन डी 91वें संविधान संशोधन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 42वें संशोधन के द्वारा। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन 16 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में छुआछूत को समाप्त करने की व्यवस्था है? बताइए आर्टिकल 17 यानी कि अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है, निषेध करता है, प्रतिषेध करता है। ठीक है, यानी कि अनुच्छेद 17 में दिया गया है कि किसी भी प्रकार का कोई भी छुआछूत जैसी चीजें करता है तो उसको जेल हो सकता है। ठीक है, भारतीय संविधान उसको प्रतिषेध करता है। ठीक है, हाँ, तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 17। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन,
किसने कहा कि मौलिक अधिकारों वाला भाग हमारे संविधान की अंतरात्मा है? बताइए। मौलिक अधिकार हमारे संविधान का अंतरात्मा है, ठीक है। किसने कहा था? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी के एम मुंशी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था मौलिक अधिकार जो है हमारे संविधान की आत्मा है, ठीक है। तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 18 नंबर। राजनीति राजनीति नहीं, ठीक है, यहाँ राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, यानी डीपीएसपी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। हाँ, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किसने भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र कहा है? ठीक है, तो किसने कहा है डीपीएसपी को? एक तरह से भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र है। किसने कहा? आचार्य कृपलानी, ऑप्शन बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार पटेल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने ही कहा है, ठीक है। कि डीपीएसपी जो है ना, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है भारत में सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र का घोषणा पत्र है, ठीक है। किसने कहा? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर। देश की रक्षा करना किस कोटि में आता है? बताइए, देश की रक्षा करना किस कोटि में आता है? ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, ऑप्शन सी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। बताइए, देश की रक्षा करना किस कोटि में आता है? बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मौलिक कर्तव्य में। देश की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है हमारा, ठीक है। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 20 नंबर। हमारे देश में दासता की मनाही किस मौलिक अधिकार में समाहित है? बताइए। दासता यानी कि दास प्रथा, ठीक है, लोगों का खरीद फरोख्त, ठीक है। तो किस मौलिक अधिकार के तहत उसको बैन किया गया है, ठीक है, मना किया गया? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऑप्शन डी संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, जिसके तहत मनुष्य की खरीद और बिक्री पर पाबंदी लगाया गया है, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार कितने हैं? अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24, ठीक है। ये दो अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है, ठीक है। चलिए, तो 20 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 21 नंबर। भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है? बताइए, भारतीय संविधान के किस भाग में चुनाव आयोग की व्यवस्था की गई है? ऑप्शन ए 15वीं, ऑप्शन बी 14, ऑप्शन सी 16वें, ऑप्शन डी 19वीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए 15वीं वित्त आयोग, चुनाव आयोग, ठीक है, की व्यवस्था की गई है, ठीक। भारतीय संविधान के कितने भाग में किया गया है? 15वीं भाग में, ठीक है, चुनाव आयोग की व्यवस्था किया गया है। सॉरी, मैंने वित्त आयोग बोल दिया था, ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाता है। 21 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए 22 नंबर। मतदाताओं के लिए पहचान पत्र सहित चित्र किस वर्ष से अनिवार्य किया गया? बताइए, मतदाताओं के लिए पहचान पत्र पर सहित चित्र, यानी कि जो मतदान वोटर आईडी होता है, इसमें फोटो के साथ, ठीक है, कब शुरुआत किया गया मतदान पहचान को, ठीक है। तो कब अनिवार्य बनाया गया? ऑप्शन नंबर एक 1993, ऑप्शन बी 1998, ऑप्शन सी 2001, ऑप्शन डी 2009। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर है 1993 को ही, ठीक है। मतदाताओं के लिए पहचान पत्र सहित चित्र किस वर्ष में अनिवार्य किया गया ना? 1993 में, ठीक है। तो चलिए 22 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो दोस्तों अगर आप लोग नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। इसी से मुझे मोटिवेशन मिलते हैं और भी बेहतरीन क्लासेस लाने के लिए, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग सब्सक्राइब, कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है, वीडियो पे। चलिए अगला क्वेश्चन 23 नंबर। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? बताइए, प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? ऑप्शन नंबर ए सुकुमार सेन, ऑप्शन बी सुनील अरोड़ा, ऑप्शन सी मनीषा अरोड़ा, ऑप्शन डी ओम प्रकाश, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों, सुकुमार सेन, ठीक है। तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 24 नंबर। चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? बताइए, चुनाव आयोग की स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन ए 1945, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1950, ऑप्शन डी 1955। बताइए, 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 1950, ठीक है। तो 1950 में चुनाव आयोग की स्थापना हो गया था, ठीक है। तो 24 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर। भारत में चुनाव की जिम्मेदारी किसकी है? बताइए, भारत में चुनाव की जिम्मेदारी किसकी है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी चुनाव आयोग, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय।
ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। भारत में चुनाव की जिम्मेदारी कौन लेता है? राष्ट्रपति लेता है, ठीक है। तो 25 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। 25 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 26 नंबर। भारत में किनके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? बताइए। अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली भारत में किनके चुनाव में अपनाया जाता है? ऑप्शन ए राज्यसभा सदस्य, ऑप्शन बी विधानसभा परिषद सदस्य, ऑप्शन सी राज्यपाल, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्रपति के चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है, ठीक है। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। और एक चीज, अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली का मतलब क्या है कि मान लीजिए 4 कैंडिडेट है, 1 2 3 4, ठीक है। अब आपको वरीयता क्रम देना है, ठीक है, और 4 को आपको डी तक देना है। तो आप ज्यादातर अगर मान लीजिए ए बी सी डी इस तरह से दिया, एक व्यक्ति ने वोट, फिर कोई और आया, इसमें भी ए दिया, इसमें सी दिया, इसमें बी दिया, इसमें डी दिया, तो इसमें काउंट होगा कि किसको सबसे ज्यादा ए मिला है। जैसे एक को सबसे ज्यादा ए मिला है तो विजेता ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसी को अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली भी कहते हैं, ठीक है। चलिए आई होप आप लोग को मस्त समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन 27 नंबर। निर्वाचन घोषणा पत्र कौन जारी करता है? बताइए। निर्वाचन घोषणा पत्र कौन जारी करता है? ऑप्शन नंबर ए सभी प्रत्याशी, ऑप्शन बी राजनीतिक दल, ऑप्शन सी चुनाव आयुक्त, ऑप्शन डी कर्मचारियों का नेता, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राजनीतिक दल, ठीक है। तो 27 का राइट आंसर क्या हो गया? निर्वाचन घोषणा पत्र कौन जारी करता है ना? राजनीतिक दल जारी करता है, ठीक है। निर्वाचन घोषणा पत्र राजनीतिक दल, चुनाव आयुक्त, कर्मचारियों का नेता, सभी प्रत्याशी, तो राजनीतिक दल, ठीक है। तो 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन 28 नंबर। संविधान की किस धारा के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का गठन किया जाता है? बताइए। निर्वाचन आयोग, ठीक है, यानी कि चुनाव आयोग का, ठीक है, संविधान के किस आर्टिकल के तहत गठन किया जाता है? तो ऑप्शन ए 214, ऑप्शन बी 324, ऑप्शन सी 52, ऑप्शन डी 247। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी 324, ठीक है। तो 28 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी 324, ठीक है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन। राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है? बताइए। राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी निर्वाचन आयोग। तो राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? बताइए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी निर्वाचन आयोग, यानी कि चुनाव आयोग ही देता है मान्यता, ठीक है। तो 29 का राइट आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी, चुनाव आयोग ही राजनीतिक दलों को मान्यता देता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 30 नंबर और टॉप 30 क्वेश्चन का सबसे बेस्ट क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। महिलाओं को सबसे पहले मताधिकार किस देश ने दिया था? बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। महिलाओं को सबसे पहले, ठीक है, मताधिकार किस देश ने दिया था? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, ब्रिटेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड ने सबसे पहले महिलाओं को मताधिकार दिया था, ठीक है। तो ये था दोस्तों क्लास 11 की, ठीक है, क्लास 11 की पॉलिटी की टॉप 30 क्वेश्चन, जो आप लोग के आने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट साबित होने वाला, ठीक है दोस्तों। यहाँ से कम 6 से 7 क्वेश्चन आप लोग का भिड़ जाएगा, कम से कम 10 भी हो सकता है, 10 से कम भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए। और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और जो क्वेश्चन सबसे इजी लगे वो भी बताना, जो सबसे हार्ड लगे वो भी बताना, ठीक है दोस्तों। तो इसी तरह का क्लासेस मैं लाता रहूँगा। आप लोग मेरे लिए मोटिवेशन हो, इसलिए आप लोग के लिए बेस्ट से बेस्ट क्लासेस लेके आएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे। जय हिंद।